लेबनानी जंगजू तंजीम हिजबुल्लाह के तबाहकुन हमलों ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की नींदें उड़ा दी। लेबनान की सरहद के करीब इसराइली कब्जे मेटोला में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की आमद से कबल ड्रोन हमले के बाद नेतन्याहू को सरहद पार फौजियों से मुलाकात के लिए तयशुदा दौरा मनसूख करना पड़ गया। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू लेबनानी सरहद के करीब इसराइली कब्जे मेटोला के दौरे के लिए रवाना हो चुके थे। ताहम इनके मुकर्रर मुकाम तक पहुँचने से कबल मेटोला में एक ड्रोन हमला हो गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के लिए मुकर्ररा वक्त से 20 मिनट कबल ड्रोन धमाका हुआ। हिजबुल्लाह की जानिब से किए गए ड्रोन हमले के बाद वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने लेबनानी सरहद के करीब इसराइली कस्बे मेटोला में फौजियों से मुलाकात करके तयशुदा अपना दौरा मनसूख कर दिया। सहूनी हुकूमत के टीवी चैनल 11 ने एक बाखबर ज़राए के हवाले से एक रिपोर्ट में यह बताया कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू हिजबुल्लाह के ड्रोन हमलों से खौफ में मुब्तला हैं। टीवी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने एक निजी मुलाकात में कहा कि अगर अब कोई ड्रोन कैंसेट के इमारत से टकरा गया तो हम कहां जाएंगे। इस बाखबर जरिए के मुताबिक नेतन्याहू ने भी ये कनेसेट का इजलास किसी और जगह क्यों नहीं मुनक्किद किया। इससे कबल सहूनी हुकूमत के ज़राए इब्लाग ने इतला दी थी कि इसराइली काबीना का हफ्तावार इजलास सिक्योरिटी मसाइल और मुमकिन हमलों के खदशे के पेश नज़र किसी और जगह पर मुंतकिल कर दिया गया। नेतन्याहू ने अपने बेटे की शादी को भी सिक्योरिटी खदशात के बायस मौखर करने पर गौर शुरू कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू के बेटे अय्यून नेतन्याहू की शादी 26 नवंबर को तेल अवीव के एक फार्म हाउस में तय है। ताहम इतलात के सामने आई हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने अपने साथियों को बताया कि मुकर्ररा दिन पर बेटे की शादी की तकरीब मुनक्किद करने से शुराका की सलामती को खतरा हो सकता है। ख्याल रहे कि इसराइल फौज को लेबनान में ज़मीनी कार्रवाई के दौरान भी हिजबुल्लाह के जंगजुओं की जानिब से शदीद मज़ाहमत का सामना है। हिजबुल्लाह ने इसराइली फौजियों को गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाने की नई वीडियो जारी कर दी। हिजबुल्लाह की जानिब से 2 रोज़ कबल इसराइल पर रॉकेट हमले में 7 इसराइली हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए थे। इसराइली फ़ौज ने तस्दीक की थी कि शुमाली इसराइल में हिजबुल्लाह की जानिब से दागे गए रॉकेट्स के बायस 7 शहरी हलाक हुए। इन हमलों को इसराइल की जानिब से लेबनान में फ़ौजी कार्रवाइयाँ शुरू होने के सबसे बड़ा हमला करार दिया। शुमाली मकबूजा फ़लस्तीन के इलाके अल जलील पर भी हिजबुल्लाह ने वसी मिसाइल हमला किया था। सहूनी मीडिया ने एतराफ़ किया था कि हिजबुल्लाह ने शुमाली मकबूजा फ़लस्तीन पर वसी मिसाइल हमले किए और सिर्फ एक हमले में कम से कम 9 सहूनी ज़ख्मी हुए। इब्रानी मीडिया के मुताबिक शुमाली मकबूजा फ़लस्तीन के इलाके अल जलील पर कम से कम 30 मिसाइल फायर किए गए थे। सहूनी मीडिया ज़राए के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया कि मुतअद्दिद मिसाइल करमियल और मुजद्दल करम नामी सहूनी कॉलोनियों पर भी लगे थे। सहूनी मीडिया ने ऐलान किया था कि करमियल के नज़दीक शोराशियम सहूनी कॉलोनी पर मिसाइल लगने से मुतअद्दिद इसराइली ज़ख्मी हुए। इसके साथ अल जलील के इलाके करमियल, कुफर फारदियम और मालूते तरशिहा नामी सहूनी कॉलोनियों में खतरे के सायरन बजने की आवाज़ें भी सुनी गई थी। हिजबुल्लाह की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि इसके तबाहकुन हमलों में कई इसराइली हलाक और ज़ख्मी हुए, जबकि कई मकामात में आग लग गई थी। एक और वाक़े में लेबनान से फायर किए जाने वाले रॉकेट्स वस्ती इसराइल के रिहायशी इलाके में गिरने से 19 फराद ज़ख्मी हो गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल की इमरजेंसी सर्विस ने बताया था कि लेबनान से आने वाली रॉकेटों में से एक तीरा के इलाके में रिहायशी इमारत पर लगा, जिससे इमारत को नुकसान पहुंचा। ये कार्रवाइयाँ ऐसे वक्त में की गई जब अमरीका की जानिब से एक बार फिर जंग बंदी की कोशिश तेज कर दी गई है। एक बयान में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा था कि इसराइल और लेबनान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद नंबर 1701 पर अमल दरामद की तरफ बढ़ रहे हैं, जो जंग बंदी की बुनियाद बन सकती है। इसराइल की जानिब से लेबनान भी कार्रवाइयों में यह हालिया 5 हफ्तों के दौरान तेजी आई है। लेबनानी हुकाम के मुताबिक अब तक इसराइल कार्रवाइयों में 2800 अफराद की जान की बाजी हार चुके हैं।